हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नीड्स एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी। लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड लाइब्रेरी। व्हाट इज लाइब्रेरी? सो लाइब्रेरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ बुक्स और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी को हम स्टोर हाउस ऑफ बुक्स भी बोलते हैं और कलेक्शन ऑफ बुक्स भी बोलते हैं। और इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, जो वर्ड लाइब्रेरी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लाइब्रेरिया मीनिंग अ बुक प्लेस विच इटसेल्फ कम्स फ्रॉम लीवर मीनिंग बुक्स। तो जो वर्ड लाइब्रेरी है वो ड्राइव किया गया है लेटिन वर्ड से, जो है लाइब्रेरिया। ठीक है, लाइब्रेरिया जिसका मतलब क्या है, अ बुक प्लेस। और इटसेल्फ मतलब अगर इसको हम रोम में बोलें, जो वर्ड है ये रोम में, इसको ये कहाँ से आया है, लिबर से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बुक्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लाइब्रेरी है वो एक प्लेस है जहाँ पर बुक्स, सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब बुक्स तो हमें पता है क्या होती है। अब सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज में जिसमें हमारे न्यूज़पेपर्स आ जाती हैं, मैगजीन्स आ जाती हैं, पीरियोडिकल्स आ जाते हैं, जर्नल्स आ जाते हैं और डीवीडीज हमारे आ जाते हैं, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, सोर्सेज, वो सब जो होते हैं उनको हम सोर्सेज में बोलते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है और इसको बोला गया है कि दे मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू गेट असेस दैम। और ये ईजियर मतलब कि ईजिली असेसिबल हो सकते हैं पीपल को। ठीक है, दैम फॉर वेरियस पर्पस, उनके वेरियस पर्पस के लिए। लाइब्रेरीज आर वेरी हेल्पफुल एंड इकोनॉमिकल टू। लाइब्रेरीज जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं और इकोनॉमिकल हैं। ये इंक्लूड करती हैं बुक्स, मैगजीन्स, डीवीडी, न्यूज़पेपर, रेफरेंस बुक्स और एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद है कि जो लाइब्रेरी है वो हिंदी में टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड किया गया है टू वर्ड से। क्या है वो? पुस्तक और आलय, जिसका मतलब है पुस्तकालय। और इसका नेक्स्ट मीनिंग क्या है? लाइब्रेरी। पुस्तकालय का मतलब क्या है? लाइब्रेरी। ठीक है, और लाइब्रेरी इट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर बुक्स, न्यूज़पेपर एंड अदर मीडिया आर केप्ट फॉर पीपल टू रीड, यूज और बोरो। अब लाइब्रेरी तो है, लाइब्रेरी तो एक स्टोर हाउस ऑफ बुक्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं और सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं और उनका यूज़ करते हैं, बुक्स को रीड करते हैं और बोरो करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लाइब्रेरी इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी एक ऐसा सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें क्या देता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज देता है, जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज देता है। आप कैसे, हमें बुक बोरो करवा रहा है, वो हमें बुक्स दे रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें नॉलेज दे रहा है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस वो हमें देता है। ठीक है, क्रिएटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज, प्रोपोगेशन ऑफ बेसिक नॉलेज, प्रिजर्वेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब बोला गया है कि जो लाइब्रेरी है वो एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट किया गया है ताकि हम क्या कर सकें, असेस कर सकें हमारे लर्निंग रिसोर्सेज को और हमारी बेसिक जो नॉलेज है उसको, और प्रिजर्व कर सकें, और डिसमिनेशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकें हम किसको, इन्फॉर्मेशन को, हमारे ह्यूमन कल्चर और हमारी सिविलाइजेशन। अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन। जैसे कि हम जानते हैं कि रंगनाथन जो है वो हमारे फादर हैं लाइब्रेरी साइंस के। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि लाइब्रेरी इज़ अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन और एस्टैब्लिशमेंट चार्ज विद द केयर ऑफ बुक्स, द ड्यूटी ऑफ मेकिंग दैम accessible टू दोज हु रिक्वायर द यूज़ ऑफ दैम। उन्होंने बोला है कि लाइब्रेरी एक ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और ये स्टैब्लिश किया गया है जो चार्ज है विद द केयर ऑफ बुक, जिसमें बुक्स की केयर होती है और क्या होता है, ड्यूटी होती है कि हम उनको एक्सेसिबल दे सकें उन लोगों को जिनको रिक्वायरमेंट है उनके यूज़ की। तो ये था हमारी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी क्या है। अब हम बात करेंगे नीड्स और पर्पस की। तो हमें क्यों नीड है लाइब्रेरी की और क्या पर्पस है लाइब्रेरी के। पहला तो है टू सेव द टाइम ऑफ यूज़र। जो लाइब्रेरी है उसकी हमें नीड इसलिए है क्योंकि वो हमारा एक टाइम सेव कर रही है और हमें हमारा टाइम वेस्ट होने से बचा रही है। सेकंड, टू गेट द इन्फॉर्मेशन। लाइब्रेरी से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसके लिए तो हमें लाइब्रेरी चाहिए ही है। टू प्रिजर्व द ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब कि जो लाइब्रेरी में इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू हमारे ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन को, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी उनको यूज़ कर सके, हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स को। ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत है। टू असेस द लर्निंग रिसोर्सेज, ताकि हमारे जो लाइब्रेरी में लर्निंग रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स हो गई, हमारी कुछ रेफरेंस बुक्स हो गई लाइक इंसाइक्लोपीडिया, ईयर बुक्स एंड एक्सेट्रा, उनको ईजिली असेस करने के लिए भी हमें लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद है कि टू गेन नॉलेज। सिंपली अगर लाइब्रेरी होगी, उसमें बुक्स होंगी, उसके बीच में हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होंगे, टेक्स्ट बुक्स होंगे, अदर रिसोर्सेज होंगे, तभी तो हम नॉलेज गेन कर पाएंगे। इसलिए हमें नॉलेज गेन करने के लिए हमें किसकी नीड है, लाइब्रेरी की नीड है। और उसका पर्पस भी क्या है लाइब्रेरी का, टू गेन नॉलेज। एक तो ये पर्पस भी बन गया और हमारी नीड भी है। उसके बाद है टू ईजिली गेट असेसिबल एंड अवेलेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें ईजिली हम इन्फॉर्मेशन को ले सकें, असेसिबल कर सकें और उसको हमारे लिए वो एबल हो, ईजिली अवेलेबल हो और असेसिबल हो इन्फॉर्मेशन। इसके लिए भी हमें नीड है लाइब्रेरी की। अगर लाइब्रेरी में बुक्स होंगी तभी तो वो हमें एक तो ईजिली असेसिबल होंगी और एक तो हमें अवेलेबल होंगी और हम उसको यूज़ करेंगे, तभी तो वो हमारा टाइम जो है वो सेव करेगी। और जब टाइम सेव होगा तभी तो हम नॉलेज आएगी, हम नॉलेज को गेन कर सकेंगे। और इस तरीके से जब हम बुक्स को एक लाइब्रेरी मतलब एक स्टोर हाउस में रखेंगे प्रिजर्व करके, तो वो क्या करेगी, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको क्या देगी, इन्फॉर्मेशन देगी हमारे ह्यूमन कल्चर के बारे में और सेक्टर चीज़ों के बारे में। इसलिए हमें लाइब्रेरी की नीड बहुत है और उनके पर्पस भी है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमारी लाइब्रेरी का मतलब क्या है, उसका मीनिंग, उसका कंसेप्ट और नीड और पर्पस क्या है। थैंक यू।